इस एपिसोड के अंदर हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स की बुक है एक्सरसाइज की 7.2 सॉल्व करेंगे और हम ये सीखेंगे कि बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस है कि हम किस तरीके से किसी एक वेरिएबल को, किसी एक फंक्शन को टी या यू मान सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा, कभी यू मानूंगा, कभी मैं टी मानूंगा। और इन जनरल हम क्या करते हैं, बुक के अंदर सिर्फ टी मान के सॉल्व करा गया है तो हम टी लेके ही चलते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको देखा है इंटीग्रेशन करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे हम इसको चेंज ऑफ वेरिएबल भी बोलते हैं कि हम अपने वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं किसी और वेरिएबल के अंदर। आप देखेंगे यदि आपके पास में ये गिवन है इस तरीके से, यहाँ पे आप यहाँ पे 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप इसको एक बार चेक करिए। 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं इसको f ऑफ x और g ऑफ x की फॉर्म में लिख सकता हूं। मान लेते हैं कि ये जो f ऑफ x है ये 2 ऑफ x है, g ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यदि आपके पास में कोई ऐसा फंक्शन गिवन है तो यहाँ पे क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू आपके पास में 2x है और इसकी वैल्यू आपके पास में 1 प्लस एक्स। इनमें से किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन है। यदि मैं इस f ऑफ x को डिफरेंशिएट करना चाहूं तो आप देखो क्या वैल्यू बन के आएगी इसकी, हम बोलेंगे f डैश x, इसकी वैल्यू बन के आएगी 2, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। मैं यदि इसको डिफरेंशिएट करना चाहूं तो यहाँ पे आप देखो g डैश x की वैल्यू बन के आएगी 2x। हमें ये समझ में आया कि g ऑफ x का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है f x है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके इस फॉर्म में गिवन होता है उसको हम t मानते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये दिख रहा है कि यदि हम डिनोमिनेटर को इसको हम t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको t मान के सॉल्व कर लेते हैं। हम जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन गिवन है हम उसको t मान लेते हैं। लेट और कंसीडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं t इजिकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको dt ओवर dx, आप t का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, आप बोलेंगे dt ओवर dx इजिकल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। हम इसके अपॉन में 1 मानेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dt और dx के लिए। आप देखेंगे dt यहां पर रहेगा, dt इंटू 1 आएगा, हम इसको 1 मान लेते हैं। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू बनेगी आपके पास में dt इक्वल टू 2x dx। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन से ये डायरेक्टली फॉर्म लिखनी है, हम इसको ये लिखेंगे, इसके बाद में डायरेक्टली फॉर्म ये लिखेंगे dt इक्वल टू 2x dx। ठीक है, अब आप देखिए आपने क्या एज्यूम करा, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन करा 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 2x dx, आप देखो ये लिखा हुआ है 2x dx, ये बन गया dt, और इसको हमने क्या एज्यूम कर रखा है, इसको हमने एज्यूम करा है t, तो हम इसको लिखेंगे फंक्शन को यहाँ पे dt ओवर t, dt अपॉन t। यदि dt अपॉन t है, अब आप देखो आपको 1 अपॉन t का फंक्शन या आपको यह 1 अपॉन t का जो इंटीग्रेशन है वो पता होता है। क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस c। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन गिवन है ये क्वेश्चन आपके पास में दिस होल इंटीग्रेशन और दिस होल क्वेश्चन ये जो गिवन है आपको x के फॉर्म में गिवन है, लेकिन आपका आंसर t में आ रहा है। आपको t की जगह वो रिप्लेस करना पड़ेगा जो आपने कंसीडर करा था, जो आपने माना था। हमने क्या माना है, t की जगह में क्या माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको रिप्लेस करिए log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर बनेगा। अब आपने यदि आप बुक में अंदर इसका आंसर चेक करेंगे तो आपको आंसर में कहीं पे मॉड गिवन होता है, कहीं पे मॉड गिवन नहीं होता है। जैसे इस वाले आपको आंसर को आप चेक करेंगे, यदि कोई आपसे बोले कि इसका आंसर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्या ये इसका आंसर हो सकता है? बिल्कुल इसका ये आंसर हो सकता है। हम इसका मॉड हटा सकते हैं। मॉड कैसे हटा सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, इस स्क्वायर की वजह से एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, आप उस पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करें, इसका मतलब है वो कंप्लीटली नंबर पॉजिटिव होगा।
मॉड का क्या काम है, मॉड आपके पास में सिर्फ नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा आंसर बनेगा। आप चाहे तो ये आंसर लिखें, आप चाहे तो ये आंसर लिखें, दोनों आंसर सेम, ठीक है। आगे चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इंटीग्रेशन करना है log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। आप देखिए यहाँ पे हम किस फंक्शन को, आप फिर से देखिए, एक f ऑफ x है, एक g ऑफ x है, आप किस फंक्शन को t मानेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन आपको गिवन है। क्लियरली आपको दिख रहा है, क्लियर आपको विजिबल है यहाँ पे कि आप log x को t मान लीजिए। यदि आपने t एज्यूम करा, t इज इक्वल टू log x, ये क्या बनेगा, ये बनेगा dt इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और dx से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए हम इसको ये लिख सकते हैं dx अपॉन x। आप देखो ये गिवन है यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और log x को हमने क्या माना है, t माना है, तो t की पावर 2। आप बोलेंगे आपका जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो गया, दिस इज t स्क्वायर dt, ये आपका कन्वर्ट हो गया। dt इक्वल टू dx ओवर x, ये बन गया dt, ये आपने t एज्यूम करा है, t आपने माना है इसको। अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता है। यदि आपको ये पता है, यदि आपके पास में फंक्शन ऐसे होता है x की पावर n, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या बन के आता है, ये बन के आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये फंक्शन बन के आता है। अब t के रेस्पेक्ट में आप t का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पावर एड ऑन होगी, पावर में प्लस 1 करेंगे अपॉन सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, t की पावर 3। अब आपको t रिप्लेस करना है किससे, log ऑफ x से, तो आप बोलेंगे ये वैल्यू बनेगी आपके पास में log x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये आपका आंसर बनेगा log x अपॉन log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आप चाहे तो आप मॉडल लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आपके पास में गिवन है 1 अपॉन x प्लस x log x dx। मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये log x दिखे, आपको किसी भी क्वेश्चन में log x की वैल्यू यदि दिखे, क्या करना है, सबसे पहले ये खोजना है उस पूरे फंक्शन में 1 अपॉन x कहाँ है। कहीं पे भी आपको यदि log x दिखे फंक्शन के अंदर, आप ये चेक करिए 1 अपॉन x का है, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x क्वेश्चन में होगा। नहीं होगा तो बैलेंस आउट करिए, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, बैलेंस करिए, कुछ ना कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करिए आपको 1 अपॉन x दिखे। देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस x log x। मैं यदि x को कॉमन लूंगा तो क्या होगा, देखो x को कॉमन लेने के बाद में वैल्यू बनेगी आपके पास में, x हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस log x, ये। अब log x को हम यदि t मान लेंगे तो देखो 1 अपॉन x, आपका फंक्शन चेंज हो गया इस तरीके से, ये फंक्शन आपका चेंज हो गया। इंटीग्रेशन हम इसको बोलेंगे dx ओवर x, हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस log x। अब हम log x को t मान लेंगे, नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ log x को t नहीं मानेंगे, हम सिर्फ log x को t नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि log के साथ में एक कांस्टेंट नंबर ऐड है, ये कांस्टेंट है वो ऐड करा गया है। हम जब भी आपके पास में कुछ भी क्वेश्चन आपको कहीं भी कंसीडर करना होगा, किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, मानो यदि ऐसे करेंगे, हमने log x को t मान लिया, हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन फिर इस 1 का क्या होगा, 1 तो एज इट इज रहेगा उसके अंदर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 प्लस log x को t मानेंगे। देखो यदि हम यहाँ पे ऐसे माने 1 प्लस log x को हम t माने, तो देखो इस 1 का डिफरेंशिएशन 0, यदि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, देखो आप बोलेंगे 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। आप देखेंगे ये दोनों टर्म सेम है, आप 1 अपॉन x dx को dt लिखेंगे, इसमें भी तो सेम आ रहा है। इसका मतलब है यदि आपके पास में कोई भी, जहां पे आप कुछ कंसीडर कर रहे हो, कुछ मान रहे हो, वहां पे यदि कोई भी टर्म आपके पास में, कोई भी कांस्टेंट आपके पास में ऐड करा गया है या सब्ट्रैक्ट करा गया है, यदि यहाँ पे 1 माइनस होगा तो भी सेम मानेंगे हम।
तो भी हम इस पूरे फंक्शन के इस पूरे फैक्टर को या इस पूरे जो सेक्शन है उसको हम टी मानेंगे। तो अब हम यहाँ पे टी क्या करेंगे, हम इसको टी नहीं मानेंगे, हम टी मानेंगे यहाँ पे आपके लिए, अब जो टी मानेंगे वो 1 प्लस एक्स को टी मानेंगे। देखो हम यहाँ पे 1 प्लस log x को हम t मानेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, dx इक्वल टू dt। अब आप इस फंक्शन को या इसको चेंज करेंगे dt में, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे इंटीग्रेशन dt ओवर t। यदि मैं 1 प्लस t लिखता यहाँ पे तो मैं फिर से एक बार और एज्यूम करना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए कहीं भी कांस्टेंट इस तरीके से दिखेगा उसको साथ में लेके चलेंगे, उसको टी मानेंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ t प्लस सी, mod ऑफ t या t। आप देखेंगे t आपने क्या मान रखा है 1 प्लस log x, आपका आंसर बनेगा log mod 1 प्लस log x प्लस सी, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा यदि आपके पास में आप जिसको टी मान रहे हैं, किसी को भी टी मान रहे हैं और टी मानने के साथ में आपको कोई कांस्टेंट ऐड हो रखा है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, आप उसको भी साथ में लेके चलेंगे टी मानने के लिए, ठीक है। और यदि आपको कहीं किसी क्वेश्चन में ये लग रहा है कि आपका आंसर गलत हो सकता है, आप जाइए इसको एक बार और फिर से डिफरेंशिएट करिए, चेक करिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन आपके पास में है साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो मैंने आपको लास्ट एपिसोड के अंदर ये बताया था कि जहां पे भी आर्गुमेंट आता है हम आर्गुमेंट को हमेशा टी मानते हैं, या हम आर्गुमेंट को हमेशा एक दूसरा वेरिएबल मानते हैं। अब आर्गुमेंट होता क्या है, जैसे आपके पास में साइन है, साइन है, साइन के इनपुट में कुछ आप देंगे, यहाँ पे एक्स होगा, थीटा होगा, टेन होगा, कॉस होगा, यहाँ पे क्या होगा। अब देखो यदि कुछ ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब है आपके पास में ये आर्गुमेंट है, साइन का जो इनपुट है वो आर्गुमेंट है, और इंटीग्रेशन के अंदर आर्गुमेंट को ही हम ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम टी मानते हैं, ठीक है। हम लोग टी मानेंगे, इसका मतलब है आप देखो पहले आप ये चेक करो कि इसका आर्गुमेंट है क्या, आर्गुमेंट क्या है, साइन का आर्गुमेंट क्या है, यहां लिखा हुआ है कॉस, साइन का आर्गुमेंट देखो ये कॉस है हमारे पास में, कॉस है। आप इसको टी मान के देखो एक बार, टी मानोगे कॉस को टी मानोगे तो क्या कॉस का डिफरेंशिएशन गिवन है, देखो कॉस का डिफरेंशिएशन देखो ये गिवन है, यहाँ पे कर लेते हैं। हमने माना टी, टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये बनेगा डी टी, वैल्यू बनेगी माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब बोलोगे माइनस साइन तो नहीं, कोई बात नहीं, माइनस साइन को यहां पे ले आओ। अब बोलोगे इसको माइनस डी टी इजकल टू साइन एक्स डी एक्स, माइनस डी टी इजकल टू साइन एक्स डी एक्स। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो आप इन दोनों को हटा के माइनस डी टी रिप्लेस करेंगे और साइन के साथ में जो आर्गुमेंट है कॉस, उस कॉस की जगह पी लिखेंगे। आपका फंक्शन कहां चेंज हो गया, आपका फंक्शन चेंज हो गया इंटीग्रेशन माइनस साइन, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस इसका माइनस यहां पे आएगा, आप बोलेंगे साइन टी इंटू डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन, साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस टी होगा, आप बोलेंगे उसके लिए वैल्यू बनेगी, ऑलरेडी माइनस बाहर है, यहां लिखेंगे माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आप बोलेंगे कॉस टी प्लस टी, और आपने टी क्या मान रखा है, आपने टी मान रखा है कॉस एक्स, आप बोलेंगे इसको कॉस एक्स प्लस सी। आप यदि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मान लेंगे। और कहीं भी आपके पास में यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम आर्गुमेंट को टी मानते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, आगे चलते हैं, फिफ्थ की बात करते हैं। जी फिर देखो क्वेश्चन आप यहाँ पे, क्वेश्चन आपके पास में है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये क्वेश्चन है।
साइन ए एक्स प्लस बी प्लस इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इस क्वेश्चन को आप जो मन में आए वो मान सकते हैं। तो ये बोलेगा साइन है, साइन को मैं टी मानूंगा तो ये उसका इंटीग्रेशन बनेगा, ये उसका डिफरेंशिएशन बनेगा, और लिखा हुआ है यहाँ पे। यदि हम कॉस को मान लें तो ये उसका बनेगा डिफरेंशिएशन, लिखा हुआ है, माइनस साइन की बात है, माइनस साइन बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दोनों उससे बताता हूँ सॉल्व करना। हम बताते हैं, मान लेते हैं इसको लेट साइन ए एक्स प्लस बी को हम टी मान लेते हैं, इसको टी मान लिया। अब देखो आप इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, आप बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी को आप अकॉर्डिंग टू चेन रूल एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और उसकी वैल्यू बनेगी ए इंटू लिखेंगे डी एक्स बराबर डी टी, ये लिखेंगे। अब बोलेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी तो है बट ए नहीं है यहाँ पे, ए नहीं यहाँ पे, आप चाहें तो ए से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, और हम इसको ये भी ये लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर ए। आप इसे को यहां ले जाओ, जो अवेलेबल है वो बना लो फॉर्म, भाई आपका डी टी अपॉन ए बन जाएगा। अब जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या वैल्यू बन के आएगी आपके इसमें, देखो आपने हमारा जो क्वेश्चन था ये चेंज हो गया, आपने साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान रखा है, टी हो गया टी इंटू आप इस पूरे फॉर्म की जगह आप इस पूरे जो भी फंक्शन है उसकी जगह लिखेंगे डी टी ओवर ए, वैल्यू बनेगी डी टी ओवर ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन ए टी डी टी, और टी का इंटीग्रेशन पावर 1 है, टी स्क्वायर बाई 2, वैल्यू बनेगी इसके आपके पास में 1 अपॉन ए हम बाहर रखेंगे, वैल्यू बनेगी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये वैल्यू बन के आएगी। देखो अब आप टी को रिप्लेस करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी से, तो वैल्यू बनेगी आपके पास में 1 अपॉन 2a साइन ए एक्स प्लस बी, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी, ये वैल्यू बन के आएगी। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आंसर है। अब कोई बोले कि नहीं मैं तो ये नहीं मानूंगा, मैं तो cos ax प्लस बी को टी मानूंगा, तो हम मान लेते हैं, देखो चलो हम इसको मान लेते हैं, हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं लेट cos ax प्लस बी को हमने टी एज्यूम कर लिया। अब देखिए ये वैल्यू बनेगी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए डी एक्स बराबर डी टी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए एक्स प्लस बी सेम आर्गुमेंट होगा, ए एक्स प्लस बी का अकॉर्डिंग टू चेन रूल आप फिर से उसको डिफरेंशिएट करोगे, वैल्यू बनेगी ए, डीएक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आगे dt आएगा। अब आप देखो तो आप इसको रिप्लेस करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे cos ए एक्स प्लस बी को t मानेंगे, इसकी जगह t लिखेंगे, और साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की जगह dt लिखेंगे, लेकिन माइनस साइन है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम इस माइनस साइन को उठा के यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ प्लस कर देते हैं इसको, तो वैल्यू बनेगी आपके पास में माइनस टी डी टी, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह माइनस डी टी हो गया और इसकी जगह टी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन, अब सॉरी ये हमारा 1 अपॉन ए छूट गया, 1 अपॉन ए यहाँ पे आएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से 1 अपॉन ए, अब कांस्टेंट बनेगा आपके पास में 1 अपॉन ए बाहर रखा जाएगा, आप बोलेंगे टी डी टी, आप इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, क्या वैल्यू बनेगी टी स्क्वायर बाई 2, आप बोलेंगे माइनस 1 अपॉन ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आपने टी क्या एज्यूम करा है, आपने टी मान रखा है cos ए एक्स प्लस बी, आप वैल्यू देखो यहाँ पे वैल्यू बनेगी माइनस 1 अपॉन 2 ए cos ए एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये बनेगा। अब आप बोलोगे कि यदि दो आंसर आ रहे हैं, ये सही है या ये सही है, दोनों आंसर सही हैं, आपके दोनों आंसर सही हैं, आप जो चाहें वो एज्यूम करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप यदि दोनों को डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको फाइनली यही वैल्यू मिल के आएगी, यही वैल्यू मिल के आएगी। ठीक है, एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का,
11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई है। साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2 का फॉर्मूला क्या होता है? 2 हमने पढ़ा है, साइन 2a हमने पढ़ा है 2 साइन a इंटू कॉस a, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो एक्सरसाइज है वो 7.3 है, उसमें और इसकी बात करेंगे, अभी छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, तो आप कुछ भी एज्यूम करिए, आपके पास में दोनों आंसर सेम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेशन करेंगे हम अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये आपके पास में है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। यहाँ पे आप बोलेंगे कि इसको क्या माने, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सपोज करो यदि ये क्वेश्चन हमारे पास में ऐसे गिवन होता अंडर रूट एक्स डी एक्स, तो आप क्या बोलते? अब बोलते अंडर रूट एक्स डी एक्स को एक्स की पावर चेक कर लो, क्या वैल्यू बनेगी? इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। लेकिन अब ये गिवन है, दिस इज ए एक्स प्लस बी पावर 1/2 डी एक्स। कोई डिफरेंस नहीं है, इस x की जगह ये एक लीनियर फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है। x में किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करा गया है, साथ में कोई फंक्शन ऐड करा गया है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फिर से कंसीडर करेंगे t, और t किसको मानेंगे? हम t जो वैल्यू गिवन है ax प्लस बी, इसको t मानेंगे। लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू t। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या वैल्यू बनेगी? a कांस्टेंट बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 dx। आप बोलेंगे इसकी वैल्यू बन के आएगी a dx इज इक्वल टू dt। आपको dx रिप्लेस करना है dt से, लेकिन a कांस्टेंट है, आप बोल सकते हैं हम dx इज इक्वल टू dt अपॉन a, ये लिख सकते हैं। dx इज इक्वल टू dt अपॉन a, आप इसको dx को dt अपॉन a से रिप्लेस करेंगे। और आपने t किसको माना है? आपने t मान रखा है अंडर रूट a, अंडर रूट में के अंदर जो वैल्यू है ax प्लस बी, आपने उसको t माना है। आप वैल्यू पुट करिए, देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन अंडर रूट t dt ओवर a, dt ओवर a कांस्टेंट है, बाहर रख लेते हैं इसको, वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी a। आप बोलेंगे t 1/2 dt, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n यदि आपके पास में होता है तो आप उसको लिखते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये लिखा जाता है। पावर में एक ऐड करते हैं, अपॉन सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन a t 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, 1/2 प्लस 1, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे 3/2। तो ये पावर बनेगी आपके पास में, ये वैल्यू बनेगी 3/2, 1 अपॉन a t 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। 3/2 जब ऊपर जाएगा मैं उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 अपॉन 3a बनेगा, ये वैल्यू बनेगी 2 अपॉन 3a। और t हमने क्या एज्यूम कर रखा है? t हमने माना है ax प्लस b, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे ax प्लस b पावर 3/2 प्लस c, ये लिखा जाएगा, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब आप डिफरेंस देखिए एक बार, आप एक बार डिफरेंस देखिए, सेम क्वेश्चन, क्योंकि हमें कुछ सीखना है इस क्वेश्चन से। हमें ये सीखना है कि यदि हमारे पास में ये क्वेश्चन ऐसे होता अंडर रूट एक्स डी एक्स होता, लेकिन ये फंक्शन इस तरीके से है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसका आंसर आप देखेंगे, इसका जो आंसर बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है आपके पास में 2/3, 2 अपॉन 3a, 2 अपॉन 3a ax प्लस b होल पावर 3/2 प्लस c। इसका आंसर निकाल लेते हैं एक बार हम। अब यदि इसका आंसर निकालेंगे, वैल्यू बनेगी आपके पास में इंटीग्रेशन x 1/2 dx, आप बोलेंगे x 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। आप इसको बोलेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू बनेगी x पावर 3/2, ये जो नीचे वैल्यू बनेगी 3/2, जो हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वैल्यू बनेगी आपके पास में 2 अपॉन 3 प्लस c। आप इसको देखिए और आप एक बार इस आंसर को देखिए,
दोनों को मैच करिए एक बार, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है ए का। अब देखो यहाँ पे ए एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ए आपके पास में नहीं है, आपके पास में ए एक्स्ट्रा है। इसका मतलब है यदि आप x को ax प्लस बी से रिप्लेस कर रहे हैं तो आपका जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट आपके पास में है a, ये x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है a से हमने सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करेंगे इसको, सिर्फ और सिर्फ आप पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को सेम लिखेंगे और आप a से डिवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे x था, x की पावर बनी 3/2, यहाँ पे ax प्लस b है तो ax प्लस b की पावर बनेगी 3/2 और जो x का कोफिशिएंट है a हमने उससे डिवाइड कर दिया, सिर्फ इतना अंतर आएगा। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस को एक तरीके से और सॉल्व करेंगे। कहीं आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस मिले जहां पे अंडर रूट हो, जहां पे अंडर रूट में आप कुछ एज्यूम कर रहे हो, हम इसमें कुछ ऐसे एज्यूम करेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। आपने लास्ट में जो एज्यूम करा है, अब देखो हमने जो एज्यूम करा, हमने जो माना है, कंसीडर करा है, ए एक्स प्लस बी को टी माना है, टी मानने के बाद में आपके पास में अंडर रूट टी बनेगा। मैं क्या करता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है कि यदि मैं इसको एक बार टी स्क्वायर कंसीडर कर लूं, पहली बार मैं आपको इस पूरी एक्सरसाइज में टी स्क्वायर कंसीडर करना सिखा रहा हूं। यदि मैं इसको ऐसे कर लूं, लेट ए एक्स प्लस बी बराबर टी स्क्वायर, तो बेनिफिट क्या होगा, देखो यहां तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, यहां बेनिफिट क्या होगा कि यदि हम इसको अंडर रूट टी स्क्वायर लिखेंगे तो वैल्यू टी बन के आएगी। यदि मैं इसको अंडर रूट टी स्क्वायर लिखूंगा तो एक टी बन के आएगा, जो पावर 3/2 में जा रही थी वो पावर शायद हट जाएंगी वहां से। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। यदि मैं इसको ऐसे मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा ए डी एक्स बराबर 2t dt, ये बनेगा डिफरेंशिएशन। आपको dx चाहिए, ए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, आप ए को इसके नीचे लेके जाएंगे, वैल्यू बनेगी आपके पास में dx इक्वल टू 2t dt ओवर a, ये वैल्यू बनेगी। आप इस dx की जगह ये रिप्लेस करिए, इसकी जगह टी स्क्वायर रखिए। देखो क्या क्वेश्चन बन गया है फाइनली आपके पास में, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। आप इसको रिप्लेस करेंगे, आपने इसको टी स्क्वायर मान रखा है, इसको टी स्क्वायर रखिए, बोलेंगे अंडर रूट टी स्क्वायर इंटू, आपने dx की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं 2t dx ओवर a, आप इसको बोलेंगे 2t dt ओवर a, ओवर a। देखो 2 अपॉन a कांस्टेंट है, उसको बाहर लेके आगे वैल्यू बनी 2 ओवर a अंडर रूट टी स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा t आपके पास में, आप बोलेंगे t इंटू, ऑलरेडी t है, t dt, ये वैल्यू क्या बनी टी स्क्वायर, आप बोलेंगे वैल्यू बनेगी 2 अपॉन a टी स्क्वायर dt। पावर फ्रैक्शन में नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे आपके पास में पावर फ्रैक्शन में 3/2 वैल्यू बन के आ रही है, बहुत इजीली देखो पावर आपकी कन्वर्ट होगी टी स्क्वायर में, स्क्वायर है आपको पता है इंटीग्रेशन 2/a टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, पावर एक एड ऑन करेंगे बाई 3 करेंगे, ये लिखा जाएगा। अब आपने टी को क्या मान रखा है, देखो अब आपके सामने एक जो मेन टास्क आएगा क्या आएगा, आपको टी की वैल्यू चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे टी क्यूब है, आपने टी स्क्वायर माना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो हम यहाँ से टी निकाल लेंगे, हम बोलेंगे जो टी की वैल्यू बनेगी टी इक्वल टू, ये बनेगा ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2, ये स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट में जाके बनेगा और अंडर रूट को बोलते हैं 1/2, हम इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे, जब हम इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू बनेगी आपके पास में 2 अपॉन ए, ये वैल्यू बनेगी ए एक्स प्लस बी अपॉन 3, देखो और ये 3 है, 1/2 इंटू 3 करेंगे तो वैल्यू बनेगी 3/2 प्लस सी। आपका आंसर अभी भी वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, लेकिन आपको थोड़ा सा पावर्स में गेम खेलने में आसानी हो जाएगी, आप पावर्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मैं इन जनरल क्या करता हूं, यदि मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो उसको सॉल्व करने के लिए टी स्क्वायर कंसीडर करता हूं। टी स्क्वायर से क्या होता है, हमें बेशक यहाँ पे कुछ ऑपरेशन ऐसा परफॉर्म करना पड़ा कि पावर 3/2 बनेंगे, लेकिन आपका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 आपका इसमें है, देखो हम इसको लिखेंगे x अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। अब यहां पे क्या एज्यूम करें, यहां पे आपका आप देखोगे यहां पे जो x है, जो वैल्यू आपके पास में है x अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx, आप इसको t माने इसको t माने, लेकिन उसका तो इंटीग्रेशन है ही नहीं यहाँ पे, उसका तो डिफरेंशिएशन है ही नहीं साथ में। लेकिन हमारा जो मेन हर्डल है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मेन टास्क है इस अंडर रूट को हटाना, इस अंडर रूट को हटाना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे x प्लस 2 को t मान सकते हैं और हम x प्लस 2 को t स्क्वायर मान सकते हैं। ठीक है, मान के देख लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू t, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में dx इज इक्वल टू dt। dx कैसे बना, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dx, 2 का डिफरेंशिएशन 0, dt का dt, t का 1 और इंटू dt, ये वैल्यू होगी। अब हम यहाँ पे इसको जब बैलेंसिंग करेंगे तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या फॉर्म चेंज हो गया, हमारा चेंज हो गया ये x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 को हमने क्या मान रखा है, t मान रखा है, dx को हमने dt लिख दिया, लेकिन ये x तो चेंज ही नहीं हुआ। अब क्या हुआ, अब हमारे इस फॉर्मूले के अंदर या हमारे इस पूरे फॉर्म के अंदर दो वेरिएबल हैं, t भी है और x भी है, लेकिन हमें क्वेश्चन को t में चेंज करना है, इसका मतलब हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा इसकी हेल्प से। हम यदि हमें ये पता है कि x प्लस 2 को हम t मानेंगे तो हम x को t माइनस 2 भी तो बोल सकते हैं। हम इस x को रिप्लेस करेंगे t माइनस 2 से, तो देखो आपका जो क्वेश्चन चेंज हो गया वो चेंज हो गया t माइनस 2 अंडर रूट t dt, ये चेंज हो गया। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 7.1 में सॉल्व करे थे, हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन क्या चेंज हो गया, देखो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये पावर कितनी है 1, पावर कितनी है हाफ, तो आप बोलेंगे पावर बनेगी 3/2 माइनस 2t 1/2 dt। दो अलग अलग फंक्शन जिनका आपको इंटीग्रेशन करना है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। x की पावर n प्लस 1 अपॉन पावर बनेगी n प्लस 1। देखो ये क्या वैल्यू बन गया कि आपके पास में, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में t 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, बीच में माइनस साइन है तो माइनस 2 t 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब t को रिप्लेस करेंगे x प्लस 2 से, तो अब इस t को रिप्लेस करेंगे x प्लस 2 से, देखो तो आपका जो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, ये वैल्यू है आपके पास में, क्वेश्चन ये बन के आ रहा है t 3/2 ऐड कर लेते हैं, 3/2 की वैल्यू बन गई 5/2, t 5/2 अपॉन 5/2, t 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 t 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये फॉर्म थी हमारे पास में ये। अब देखो इस फॉर्म में हमने t को क्या मान रखा था, t को हमने माना था x प्लस 2, रिप्लेस कर दो इसको। अब बोलेंगे ये फॉर्म बनेंगे, ये 2/5 लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2/5 x प्लस 2, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में 5/2 माइनस ये वैल्यू बनेगी 4/3 देन x प्लस 2 3/2 प्लस c, ये बनेगा आपका आंसर। ऐसे आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं आप इसमें, हमने जो x प्लस 2 को t माना है, आप इसको t स्क्वायर मानिए। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना बताया था कि इसको t स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, सेम ऐसे ही हम इसको t स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं और आपके पास में आंसर सेम आएगा, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाता है उसमें पावर्स के साथ गेम करना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, बस आपको 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मानना है। आप इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। तो अब तो दिख रहा है ना कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आती है उसको t मानते हैं, उसको t मान लीजिए। आप बोलेंगे यहाँ पे वैल्यू बनेगी आपके पास में 1 प्लस 2x स्क्वायर को आपने t एज्यूम कर लिया, वैल्यू बनेगी देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे, 2 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन
2x इंटू 2x लिखेंगे, dx इक्वल टू dt, ये वैल्यू बनी आपके पास में 4x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन यहाँ पे तो x और dx है, 4 तो है ही नहीं, तो 4 नहीं तो 4 को आप यहाँ ले जाओ, अब बोलेंगे x dx को हम dt बाई 4 से रिप्लेस कर सकते हैं। आपका फाइनल फॉर्म बन के आएगी इस तरीके से, x अंडर रूट 1 प्लस 2x² dx। आप देखो ये जो वैल्यू है ये और ये दोनों बनाएंगे dt बाई 4 इंटीग्रेशन, और 1 प्लस x² 1 प्लस 2x² को हमने t माना है तो ये बनेगा अंडर रूट t इंटू dt बाई 4, और कॉन्स्टेंट हम बाहर रख लिया, ये बनेगा t1 बाई 2 dt। हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू बनेगी 1 बाई 4 t, पावर में 1 ऐड करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, वैल्यू बनेगी 1 बाई 2 प्लस 1 मीन्स 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस c। ये नंबर ऊपर जाएगा, अब बोलेंगे ये जो वैल्यू बन गया आपके पास में ये है यहाँ पे 1/4, अब बोलेंगे 1/4 इंटू 2/3 एंड t 3/2 प्लस c, और आपने t को क्या एज्यूम कर रखा है, हमने t को मान रखा है 1 प्लस 2x², ये डिवाइड हो गया 2, वैल्यू बनेगी 1/6 t 1 प्लस 2x² पावर 3/2 प्लस c, ये लिखा जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है, हमें इंटीग्रेशन करना है 4x प्लस 2 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 dx। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इन जनरल हमने क्या सीखा है, हमने अब तक ये सीखा है कि यदि कोई भी साइन, टेन, कॉस, कोई भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, साइन, कॉस, टेन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो आर्गुमेंट होता है उसको हम इन जनरल टी मानते हैं, एज्यूम करते हैं किसी और वेरिएबल में। और यदि अंडर रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो जो वैल्यू आपके पास में अंडर रूट में गिवन है आप उसको टी मानिए। अंडर रूट में क्या गिवन है, x² प्लस x प्लस 1, इसको टी मानिए। देखो हम इसको टी मान लेते हैं, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t, ये वैल्यू बनेगी x² का डिफरेंशिएशन 2x, अब बोलेंगे इसको 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 ब्रैकेट में लगाएंगे dx इक्वल टू dt, ये लिखेंगे। अब देखेंगे, अच्छा ये लिखना सीखना है, ये कैसे लिखा है मैंने, यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं t इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1, आप बोलेंगे dt ओवर dx बराबर 2x प्लस 1। आप इसको जाके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो 2x प्लस 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको लिखेंगे dt इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ब्रैकेट लगाएंगे dx लिखेंगे। तो इसलिए हम इसको सीधा लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ब्रैकेट लगाएंगे dx। ठीक है, अब आपने क्या मान रखा है, देखो आपको 2x प्लस 1 dx की जगह dt रिप्लेस करना है, लेकिन यहां पर 2x प्लस 1 तो है ही नहीं, कुछ तो बैलेंस करेंगे, और 12th क्लास में है हम, कुछ तो बैलेंसिंग हमें आती होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 को कॉमन लेंगे। देखो आपको दिख रहा है 2x प्लस 1 और 4x प्लस 2, 2 को कॉमन लेके आएंगे, वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में, देखो आप इसको लिखेंगे 2 कॉमन लेंगे 2x प्लस 1 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1, आप देखो 2x प्लस 1 dx। अब आपके पास में ये और ये फॉर्म चलेगी आपके पास में dt में फॉर्म चलेगी, तो हम इसको लिखेंगे 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया t, ये बनेगा अंडर रूट t dt, ये वैल्यू बन के आएगी, ये वैल्यू बनी। अब आपको t की पावर क्या है 1/2, आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम 2t 1/2 dt, इसका इंटीग्रेशन बनेगा आपके पास में, जो वैल्यू बन के आएगी ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 2t 3/2 कैसे, 1/2 प्लस 1 करेंगे, मैं इसको सेम लिखता हूं, मैं इसको 1/2 प्लस 1 ही लिखता हूं, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, अब पावर बनेगी 3/2, नीचे वैल्यू बनेगी 3/2, जो हम उसको वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे, वैल्यू बनेगी
यहाँ पे वैल्यू बनेगी 2 इंटू 2/3, उल्टा हो जाएगी वैल्यू, और t 3/2 प्लस सी। कि क्या माना है आपने, t मान रखा है x² प्लस x प्लस 1। आपका फाइनल आंसर क्या बन के आएगा, आपका फाइनल आंसर बनेगा 4/3 देन x² प्लस x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस सी, ये बनेगा आपका। चाहे तो इस क्वेश्चन को सेम t² से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको t² मान लो, एक बार सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास में है 1/x माइनस √x dx। अभी जो क्वेश्चन हमारे पास में, हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये सीखा है लास्ट वाले क्वेश्चन में कि जहां पे अंडर आता है उसको हम x मान, उसको t मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो √x है ही नहीं, विजिबिलिटी है ही नहीं हमारे पास में। लेकिन यदि √x नहीं है तो क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? अब देखो, आप यदि यहाँ पे √x को दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या फंक्शन बनेगा आपके पास में। फंक्शन बन के आएगा ये फंक्शन बनेगा आपके पास में 1/√x, इसको लिखेंगे हम √x माइनस 1। ये बनेगा √x का स्क्वायर माइनस √x। हमने √x कॉमन ले लिया, वैल्यू बनी हमारे पास में इस तरीके से। अब आप यहाँ पे √x को t मानेंगे या √x माइनस 1 को t मानेंगे, ये एक चैलेंज है हमारे पास में। अब हमें t मानना किसको है, हमें t √x को मानना है या √x माइनस t को। पहले तो ये क्या काम करते हैं, पहले ये काम करते हैं, एक बार √x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। √x को t मान लेते हैं, हम इसको लिखेंगे 1/2। आपके पास में वैल्यू बनेगी, हम इसको ऐसे मान लेते हैं x 1/2 इक्वल टू t। हमने डिफरेंशिएशन करते थे, हम बोलते थे n x की पावर n माइनस 1, पावर कितनी है 1/2, तो वैल्यू बाहर आएगी। अब बोलेंगे 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 dx इक्वल टू dt। आप इसको लिखेंगे, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में 1/2 √x dx इक्वल टू dt। अब आपको dx ओवर dx अपॉन √x तो पता है, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को आगे ले जाओ। अब बोलेंगे dx ओवर √x इज इक्वल टू 2 dt। ये चेंज कर सकते हैं हम। अब आपको ये दिख रहा है कि आपको ये मानना है या ये मानना है, इसका मतलब है आपको 1/√x की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब है यदि हम इसको t मान लेंगे, देखो -1 के आने से आपको t मानने से -1 से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, आपके डिफरेंशिएशन में कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा। हम सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे ये लिख देंगे, लिख देंगे हम √x माइनस 1 इक्वल टू t। इसकी वैल्यू बनेगी 0, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारे कंसिडर करने में बहुत इजी वैल्यू बन के आ जाएगी ये। हम क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे हम ये दोनों, देखो ये वैल्यू चलेगी आपके पास में 2 dt में, हम इसको लिख देंगे 2 dt अपॉन √x माइनस 1 को हम क्या मान रखा है, t मान रखा है, इसको t लिख लेंगे। अब पता है आपको √x माइनस 1 t हमने रिप्लेस कर दिया 2/t या 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन पता है आपको, तो बाहर आ जाएगा 1/t dt इंटीग्रेशन 2 log mod of t प्लस c लिखेंगे। और t क्या मान रखा है आपने, √x माइनस 1, आप इसको लिखेंगे 2 log √x माइनस 1 प्लस c। ये बनेगा आपके पास में आंसर, ये इसका आंसर बन के आएगा। ठीक है, अब यदि मानो आप गलती से इसको t मान लें, आपने √x को ही t मान लिया, अब क्या करेंगे फिर। अब देखो, यदि आपने मानो आपने √x को t मान लिया, आपको क्वेश्चन क्या बन के आ रहा था, आपका क्वेश्चन बन के आ रहा था 1/√x माइनस 1 dx। आपने गलती से t मान लिया, कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने t मान लिया। अब आपने जिसको सॉल्व करा तो वैल्यू बन के आई आपके पास में 1/2 √x dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू बनी आपके पास में dt। बोलेंगे 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। अब यदि आप इसको t मानेंगे, देखो आपने इसको t मानना है ना, यहाँ पे आप इसको t मानेंगे, आपने इसको t माना है, तो ये वैल्यू जाएगी आपके पास में इंटीग्रेशन में 2 dt में। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 dt अपॉन, ये वैल्यू बनेगी t माइनस 1।
आप इसको बोलेंगे टू कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया हमने, वैल्यू बनी 1/t-1 dt, 1/t-1 का इंटीग्रेशन। 1/t-1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आप बोलेंगे 2 log mod of t-1 प्लस c। हम इसको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू चेन रूल x का जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, ऐसे ही इंटीग्रेशन में अकॉर्डिंग टू चेन रूल जो आपके पास में x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है। देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या बनी आपके पास में, सेम यही वैल्यू बनेगी आपके पास में, आंसर क्या बनेगा 2 log t-1 प्लस c, ये वैल्यू बनेगी। और t क्या मान रखा है आपने, t मान रखा है √x, और आप इसको रिप्लेस कर देंगे √x से। देखो आप इसको रिप्लेस कर देंगे √x से, वैल्यू बनेगी √x - 1, सेम आंसर, सेम आंसर। तो आपको ऐसे ऑपरेशंस, ऐसे बैलेंसिंग आनी चाहिए।